नमस्कार बच्चों, आप सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। आज भी मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ क्लास। इसका मैं सुबह वाली क्लास में क्लास कराया था 1 से 20 तक के सवाल। अभी मैं आगे 21 से शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे परीक्षार्थी रेलवे हो या अदर एग्ज़ाम देने वाले कंपटीशन के जो भी छात्र हों, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी टीचर हों, चाहे वो आपको एसएससी जीडी के छात्र या एसएससी के हों, तमाम एग्ज़ामों में आपके लिए यूजफुल होने वाले सवाल हैं। जो मैं अभी लेसन को लेकर चल रहा हूँ, टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, वो बायोलॉजी के अंतर्गत बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये विषय बायोलॉजी के अंतर्गत है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, लाइक शेयर है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें कि ताकि आपके अच्छे से अच्छे जो है सवाल मिल सके और इसका जवाब आप लोग दें। और अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ जब आपकी तैयारी अच्छी हो तो सवाल कहीं भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सवाल निश्चित है कि आपसे बनेगा ही। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ सवाल जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, हिसाब से दिख रहा होगा। तो चलिए आप लोग बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। कहा गया बच्चे, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, क्या है बच्चे? तो ऑप्शन इसके हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन है बच्चे नाइट्रेट, सी ऑप्शन है बच्चे अमोनिया, डी ऑप्शन है बच्चे नाइट्राइड लिखा हुआ है। तो चलिए आप देख लिए सवाल को कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह हैं, तो क्या है बच्चे? तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए कि क्या होंगे। तो देखिए इसका सही जो जवाब होंगे बच्चे वो होंगे आपके नाइट्रेट। क्या होंगे? नाइट्रेट। करा जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह होते हैं क्या? नाइट्रेट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे, 22 नंबर सवाल की तरफ। कहा जाता है बच्चे, अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? आप देख भी पा रहे हैं आरआरबी एएसएम सीजी के 2002 में पूछा हुआ ये सवाल है। अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से है, नारंगी से है, अंगूर से है या नारियल से है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चे सेब। क्या होगा? सेब इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे, 23 नंबर। सॉरी विद्यार्थी। कहा गया बच्चे, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कहा गया बच्चे, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही जवाब आप लोग को पता हो तो बताइए बच्चे। वाल्डेयर है, वाटसन है, क्रिक है, जोहानसन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए आप सभी। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने, जोहानसन ने किया था। इसका सही जो जवाब होंगे बच्चे जोहानसन ने किया था। यानी जिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? जोहानसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कि जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ है। सवाल है बच्चे, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? बताइए इस प्रश्न का क्या नाम है जिसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? चलिए बताइए उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? मेंडल है, कॉरेंस हैं या मूलर हैं या बेटसन हैं? क्या है बताइए। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? इसका सही जवाब जो होंगे बच्चे वो होंगे बेटसन। कौन होंगे? बेटसन महोदय होंगे। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान का आनुवंशिकी कहा गया है? तो बेटसन महोदय के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चे। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, इसका जवाब आप लोग को देना है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होती है? डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा या राइबोसोम के द्वारा होता है। तो आप सबको पता है बच्चे कि क्रोमोसोम के द्वारा होता है, जिसको आप लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। आनुवंशिक उत्परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा होते हैं, उसी को अंग्रेजी में हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है?
बताइए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये भी सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम से रिलेटेड। बताइए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। इसका विकल्प आप देख पा रहे होंगे, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, न्यूक्लियोसोम को और गोल्गी काय को। इसका सही जवाब जो होगा बच्चे वो लाइसोसोम होंगे। इसी को हम लोग है ना सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, सुसाइड बैग के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी सुसाइड बैग भी लिखा रहेगा और हिंदी में जब लिखेंगे सवाल लिखा हुआ आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है लाइसोसोम को। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। कहा गया है बच्चे निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, पास्चर साहब, स्लाइडेन साहब, रॉबर्ट हुक और टी स्वान। इसका सही जवाब आप लोग को बताना है बच्चे क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे विकल्प में है केवल 2, 1 एवं 2, 2 एवं 3 और 2 एवं 4। इसका सही जवाब को बताना है बच्चे, क्या इसका सही जवाब होगा। कहता है जीव कोशिकाओं के बने हैं, किस अवधारणा की चर्चा किया था, तो स्लाइडेन ने और टी स्वान ने किया था। इसका सही जो जवाब होगा आपका डी के साथ जाएगा, डी के साथ, यानी ऑप्शन जो होंगे 2 और 4 जो दिए गए हैं डी में वही इसका सही विकल्प होगा। स्लाइडेन और टी स्वान ने दिया था, सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, ठीक है ना, इस बात को लेकर के। तो चलिए अब आगे चलते हैं बच्चे, सवाल को देखते हैं। 28वां गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है हाही किससे रिलेटेड है। बताइए गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य हाही किससे रिलेटेड है। श्वसन से है, कोशिका विभाजन का शुरू करना से है, पाचक रस उत्पन्न करना से है, स्त्रावी से है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे, आप सब सवाल का जवाब दीजिए। गोल्जिकाय तो इस स्त्रावी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है बच्चे, स्त्रावी, किससे रिलेटेड है, स्त्रावी। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य हाही किससे रिलेटेड है, तो स्त्रावी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। 29वां, निम्न में से कौन सा पौधा मरूदभिद है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, कई एग्जामों में पूछे हुए सवाल भी हैं, लेकिन स्पेशल मैं यहाँ पे सवाल जो लेकर आ रहा हूँ रेलवे के लिए लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग को रेलवे लिखा हुआ नजर भी आएगा आरआरबी करके। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है, ये सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, क्या होगा, सरसों होगा, अमरबेल होगा, करील होगा या नीम होगा। इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरूदभिद है, तो मरूदभिद है बच्चा करील, करील इसको आप लोग करेला के नाम से भी जानते हैं ना, करील। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। जैव नहीं पूछा गया बच्चा, ध्यान में रखिएगा, अजैव पूछा गया, अजैव अवयव का उदाहरण है। इसका सही जवाब आपको देना है। वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, जानवर या वायु या सभी। इसका सही जवाब आपको देना है बच्चे, क्या होंगे, इसका सही जो जवाब होगा बच्चा वायु होगा। क्या होगा बच्चे, वायु होगा, क्या होगा, वायु होगा। तो चलिए चलते हैं आगे अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चे लोग। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर वो बच्चे लाइक शेयर जरूर करेंगे, है ना, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिले और कंटेंट जो है अच्छी कंटेंट के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी भी होगी, और अच्छी तैयारी होगी तो अच्छे प्रैक्टिस सेट भी आपका होते रहेगा। तो चलिए यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट सवाल 31वां देख पा रहे हैं आप सभी कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे, ये आपको जवाब देना है ना। ये हाइड्रोपोनिक्स जो है एक प्रकार से समझिए वैज्ञानिक नाम है, तो बताइए इससे किससे रिलेटेड वैज्ञानिक नाम है, वो आपको ऑप्शन में से बताना है बच्चे। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से रिलेटेड है, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। इसका सही जवाब को ढूंढना है। CO2, CO, NO2, SO2। इसका सही जवाब आपको देना है, क्या इसका उत्तर सही होगा, तो वायु को प्रदूषित नहीं करती है, वो है आपका CO2। क्या है, CO2। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, निम्न में से कौन एक वाहन
प्रदूषण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाग नहीं है, ये सवाल आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। इसका सही जवाब दीजिए आप सभी। सॉरी विद्यार्थी, यहाँ पे किसी का कॉल आ जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? इसका सही जवाब आपको देना है बच्चे, बताइए जानकारी है तो। H2 होंगे, CO होंगे, NO2 होंगे, SO2 होंगे। इसका सही जवाब जो होंगे बच्चे हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे बच्चे? हाइड्रोजन होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन को आप लोग क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग के पास है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जवाब दीजिएगा। लेपिडेटेरियोलॉजी या नियोन्टोलॉजी या इक्थियोलॉजी क्या होगा, या पोलियोनोलॉजी क्या होगा? इसका उत्तर जवाब दीजिए आप सभी। किन्हीं को पता है बच्चों तो बताइए, नहीं तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा लेपिडेटेरियोलॉजी, इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं। क्या अध्ययन कहलाते हैं? इसका सही जवाब आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं तो मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। इसका सही जवाब क्या होगा? मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाते हैं, ये आपको जवाब देना है। ए मोड़की, देखिए यहाँ पे सवाल है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा बच्चे, इसका सही जवाब होगा इक्थियोलॉजी। क्या होगा? इक्थियोलॉजी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। ओनकालॉजी किसका अध्ययन है? ओनकालॉजी किसका अध्ययन है? ये सवाल का जवाब आपको देना है बच्चे। ओनकालॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैसर का, स्तनपायी प्राणी का या भूमि का? बताइए, पक्षियों का, कैसर का या स्तनपायी प्राणी का या भूमि का? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ओनकालॉजी किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब होगा कैसर का। किसका? कैसर का। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चे। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये तो सही बच्चे आप लोग को जानकारी भी होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप इसका उत्तर जान लीजिए। आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का होगा। आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा आप लोगों के लिए। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? ये सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? आनुवंशिकी किससे संबंधित है बच्चे? तो आनुवंशिकता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आनुवंशिकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है बच्चे। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में जो होते हैं एंटीबॉडी एवं एंटीजन, जो आपको हर एक बीमारियों से लड़ने के उसके क्षमता होती है, जो होती है ना हमारे शरीर के अंदर रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन, तो उसी को अध्ययन को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो अगर जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको सही जवाब दूंगा। इसका सही जवाब होगा सीरोलॉजी। क्या होगे? सीरोलॉजी। यही रक्त के अंदर जो पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी एंटीजन के रूप में होते हैं, जो क्या करते हैं कि बाहरी जो कि वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होने देने से रुकते हैं और उससे लड़ने का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। चलिए इसमें देख सकते हैं पारिस्थितिकी जो है विज्ञान, इकोलॉजी का किससे संबंध है? किससे संबंध है ये आपको सही जवाब देना है। चिड़िया से है, कोशिका संरचना से है, या शरीर संरचना और वातावरण से है, या तंतु से है? पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जो जवाब होगा बच्चे वो होंगे सी। वो होंगे सी। बच्चों आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करूँगा। अगली क्लास में फिर लेकर आऊँगा, ठीक है ना। सुबह वाली क्लास करना मत भूलिएगा, है ना। उसमें पार्ट आपका 3 लेकर आऊँगा। अभी मैं जितना भी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा सब के सब बायो पेपर के होंगे, बायोलॉजी पेपर के लिए होंगे। उसमें जितने भी अब तक जो है एग्ज़ाम हुए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को, मैंने सवालों को अध्ययन कराने का काम कर रहा हूँ, है ना। जिससे आप अपनी परिस्थिति को और सुधार सकते हैं और अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि समझिए बच्चे कि आप अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इतनी बातों को बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ।
ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।